हम लोगों को दुनिया की मोहब्बत इतनी ज़्यादा हो गई कि दुनिया की कोई चीज़ गुम हो जाती है, छूट जाती है तो फिक्र, बड़ी फिक्र होती है, बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन नमाज छूटने की वो फिक्र नहीं होती। जैसा कि किसी का मोबाइल गुम हो गया, रात को नींद नहीं आती, परेशान रहते, लोगों को बोलते हुए फिरते, क्या हुआ, मेरा मोबाइल गुम हो गया, मेरे सोने का एक रिंग चले गया, एक कान की बाली चलेगी, मेरे बच्ची के पैर के चैन, छोटी सी चांदी की चैन का एक टुकड़ा कहीं पर फंक्शन हॉल में गुम हो गया, तो कितने बेचैन होते हैं। मुझे बताओ, जिस दिन फजर की नमाज तुम्हारी छूट गई उस दिन भी कभी गम हुआ? उस दिन भी कभी तकलीफ हुई? उस दिन भी कभी अफसोस हुआ? याद रखो, दुनिया के किसी भी चीज के, छोटी चीज के छूट जाने का अफसोस होता है। ट्रेन के लिए चले गए, ट्रेन छूट गई, कितना अफसोस होता। बस छूट गई, कितना अफसोस होता। नमाज भी छूटी, जिंदगी में कभी अफसोस हुआ क्या? फजर में जिस दिन नहीं जागे, सुबह आंख खुली 7 बजे, उठने के बाद, जागने के बाद एक बेचैनी, एक तड़प, एक तकलीफ, एक फिक्र, अल्लाह ये क्या हो गया, अल्लाह आज मेरी फजर की नमाज कैसे छूट गई। ऐसी तकलीफ, ऐसी टेंशन, ऐसी फिक्र कभी नहीं हुई होंगी, अक्सर लोगों को कभी नहीं हुई होंगी। तो फिर कहाँ की अहमियत है हमको, दीन की कहाँ की अहमियत है? याद रखो, दुनिया की मोहब्बत कूट कूट के भर ली गई, इसलिए दुनिया की चीजों के छूट जाने का फिक्र और गम तो होता है, लेकिन नमाजों के छूटने का कोई गम हमको नहीं होता। ये दुनिया की मोहब्बत की वजह है, ये दुनिया की मोहब्बत ज्यादा होना, यही इसकी वजह है। ठीक है, अब आखिरी बात, कैसे उठें फजर में? ये तो वजूहात है। उठने के लिए देखो, सबसे पहले सही इल्म हासिल करो, अपने ईमान को बढ़ाने की कोशिश करो। अब इसके लिए इज्तिमात में जाना, तकरीरें सुनना, कुरान का तर्जुमा पढ़ना, और ये तमाम चीज़ें रस्मी तौर पर नहीं होंगी, ये तमाम चीज़ें एहसास करते हुए, महसूस करते हुए, एक तड़प, एक फिक्र के साथ अगर हम इल्म हासिल करेंगे तो ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़, पुख्ता नीयत और इरादे के साथ सुना कि कल सुबह मुझे जागना है। सोते वक्त हमारा पुख्ता इरादा होना, नियत होना, कल सुबह कैसे भी मुझे जागना ही जागना है। फजर में नहीं उठने की बड़ी वजह भी यही है, और उसका हल भी यही है कि वजह यह है कि हम सोते वक्त इरादा से नहीं करते, हमको नमाज पढ़ना है ये ख्याल ही नहीं रहता। फजर में उठेंगे भाई, ये सोच के सोने वाले कितने हैं? हाँ, उठे तो पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ने के लिए उठेंगे ये सोच है। अगर अचानक जाग गए, आंख खुली तो जाएंगे नमाज को? नहीं नहीं नहीं, नमाज पढ़ने के लिए ही आंख खोलेंगे, जागना है मुझे, नमाज पढ़ना है, ये सोच के साथ सोने वाले कितने हैं? याद रखो। जैसा कि अगर मिसाल से समझना हो, जो फजर में नहीं उठते वो लोग 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे तो उठ जाएंगे, 10 बजे तो उठ जाएंगे। क्यों उठेंगे जी? काम को जाना है, दुकान को जाना है, स्कूल के, कॉलेज के टीचर या प्रिंसिपल है, या कारोबार करने वाले हैं, दुकान खोलना है, 10 बजे दुकान खोलना है। उठेंगे कब? 8 बजे तो उठेंगे, 9 बजे तो उठेंगे। क्यों जी? 9 बजे उठेंगे, उसके बाद नहाना है, गुस्ल करना है, खाना है, उसके बाद आराम से चाय में पी के 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद दुकान को जाना है। अब जिसको दुकान खोलना हो 10 बजे, क्या वो 10 बजे तक या 11 बजे तक सोएगा? जिसकी ड्यूटी सुबह 9 बजे हो तो क्या वो सुबह 9-10 बजे तक सोते हुए आराम करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको कमाना है। रिज़्क़ के लिए तो उठेंगे हम, लेकिन रज़्ज़ाक़ के लिए नहीं उठेंगे। रज़्ज़ाक़, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, उसके लिए तो फजर में उठना नसीब नहीं है, लेकिन खाना पड़ता, कमाना पड़ता, रिज़्क़ हासिल करना पड़ता, तो कमाने के लिए उठने वाले तो है। तो कमाने की फिक्र है, पैसे कमाने की फिक्र तो है। इस फिक्र से तो सो जाएंगे, 8 बजे उठना है मेरे को क्योंकि 10 बजे दुकान खोलना है। कमाने की फिक्र तो है, ये फिक्र से तो सो गए, लेकिन सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के नमाज भी पढ़ना है, ये फिक्र से सोए क्या? ये नहीं सोते। तो इसलिए रात में क्या करना है? पुख्ते इरादे और नीयत के साथ सोना है। फिर तीसरी चीज, रात में जल्दी सो जाना। जैसा कि देर से सोना वजह है, तो जल्दी सोना आसानी है। फजर में उठना बोले तो जल्दी सो जाना। खाने के या शादियों के या दावतों के, मोबाइल के, चौरस्तों के जो भी गलत आदतें हैं, ये तमाम चीजें तब्दील कर लेना। और चौथी चीज, घर वालों की मदद लेना। जागना बोले तो घर वालों की मदद लेना। जैसा कि घर में मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए, बच्चे, भाई बहन जो भी है, बोल के सो जाना। देखो आप जल्दी उठे तो मुझे उठा देना, मैं पहले जाऊंगा तो तुम्हारा उठा दूंगा। इस तरह एक दूसरे की मदद लेना ये जरूरी है। लेकिन आज हम देखते हैं घरों की हालत ऐसी है, कई लोग ऐसे हैं रात को सोते वक्त बोल के सो जाते, खासतौर से मर्द हजरात, मुझे डिस्टर्ब मत करो सुबह,
मुझे उठाना नहीं, बेगम पढ़ना है तो तुम पढ़ लो, बच्चे तुम पढ़ना है तो, मेरे करीब नहीं आना, मुझे उठाना नहीं, बोल के सोते कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, तो फिर कहाँ अहमियत रही, याद रखो। और इसी तरह पांचवी चीज अलार्म रख लेना। ये तो आसान है आजकल, अलार्म हर एक के पास है। अरे एक अलार्म से नहीं उठ सकते तो 2-3 अलार्म रखो ना। मोबाइल में 3 अलार्म, कितने भी अलार्म लगा सकते ना, एक मोबाइल नहीं तो 2-3 घर वालों के एक साथ रखो ना। अलार्म, फजर की नमाज का अलार्म लगा के सोने वाले कितने लोग हैं हमारे माशरे में? ना के बराबर लोग मिलते हैं ऐसे जो फजर में अलार्म लगा के सोते हो, 2-3 अलार्म। और इसमें एक चीज ये भी है, अगर आपका इरादा पक्का है तो आप कुछ भी कर सकते हैं जी। अरे अगर इरादा अच्छा है, नीयत आपकी दुरुस्त है कि आपको फजर में पढ़ना है, तो मैं तो समझता हूँ अलार्म की भी जरूरत नहीं, अलार्म की भी जरूरत नहीं। क्योंकि जब मोबाइल नहीं था, जब अलार्म नहीं था, उससे पहले के लोग क्या नमाज नहीं पढ़ते थे? सिर्फ सोते वक्त ये इरादा करके सो जाओ, अल्लाह मुझे फजर में उठना है, जागना है, मैं नमाज पढ़ूंगा, आपका ये इरादा फजर में जगा देगा बस। अब इरादा जिसका नहीं है उसके लिए एक नहीं 10 अलार्म भी कुछ काम नहीं करते, कितने भी अलार्म बजे तो बंद करता, सो जाता। इसमें एक टेक्निक ये है, अगर आपकी नीयत साफ है तो आप मोबाइल में अलार्म लगा के आपके करीब मत रखो, दूर रखो, दूर रखो, ताकि अलार्म की आवाज बंद करने के लिए आपको बिस्तर से उठना पड़े। अगर तकिए के पास अलार्म लगाएंगे तो नींद में यूं करके खी कर देंगे, खत्म है ना। फिर सुबह उठ के बोलेंगे हाउ जी होश नहीं था, कब अलार्म बजा के कब बंद कर दिएगी। तो अगर उठना चाह रहे, नमाज पढ़ना चाह रहे, तो आपके पास कई टेक्निक्स है, कई काम कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर इरादा ही सही नहीं है तो फिर ये तमाम बहाने बन जाते हैं। अब उसके बाद छठवीं चीज, एक ये चीज भी कर सकते हैं कि देखो, जिस दिन मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा उस दिन मैं अपने लिए कोई ना कोई एक सजा के तौर पर एक अमल करूंगा, पेनाल्टी जिसको बोलते हैं। जिस दिन मैं फजर नहीं पढ़ूंगा उस दिन 10 रकत नफिल पढ़ूंगा, खत्म। अगर मैं फजर आज नहीं पढ़ा, दिन में मेरे को 10 रकत पढ़ना पड़ता, मैं पढ़ लूंगा। ये अपने आप के लिए एक ऐसी पाबंदी ऐसा बना के रख लो, जिस दिन फजर नहीं पढ़े उठ के उस दिन में 10 रकत पढ़ के देखो, मालूम होता है 10 रकत से बेहतर है फजर में 2 रकत पढ़ लेना। तो ऐसी आदत डाल लो, वो भी एक बेहतरीन तरीका है। फिर इसी तरह ये तमाम चीजों के लिए आदत डालना पड़ता, अचानक से ये तमाम चीजें नहीं हो जाती, धीरे धीरे। जिसको आदत ही नहीं है फजर पढ़ने की, अब उसको आदत डालना पड़ता, और आदत डालने की कोशिश करेंगे तो कई आदतों को हम बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जी मेरे से हो रहा नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप कोशिश करें तो सब कुछ होता। आदतें इंसान की बदलती है, कई आदतों को हम बदल सकते हैं। बच्चियां शादी से पहले अपनी अम्मी उनके घर में 10 बजे तक सोती थी, लेकिन ससुराल में जाने के बाद ससुराल वाले जो टाइमिंग बोलेंगे उठने की, वो टाइमिंग में उठना पड़ता। क्यों? आदत बदली ना, बदलना पड़ता ना। एक डर है तो, अल्लाह का डर है तो फिर वैसे ही आदत बदल जाती, फजर में उठ जाते। तो धीरे धीरे आदतें बदलती हैं, इसलिए सोचना, फिक्र रखना, और इंसान अपने आप को भी देखो, कुरान की दलील, हदीस की दलील, ये तमाम चीजें भी याद रखते हुए मिसालों से भी अपने आप को मोटिवेट कर सकता है। अरे जानवरों को ही ले लो, अगर कोई कुत्ता, अरे कुत्ता बोले तो याद आया कल की बात भाई, यहीं पर निजामाबाद पार करने के बाद बांसवाड़े के रास्ते पे, वर्नी चौरास्ते पे, जो दोनों तरफ हम जाते हैं, तो वर्नी चौरास्ते से पहले बहुत घना जंगल है। कल मेरे भाई के साथ ऐसे ही घूमने के लिए मैं चले गया, और जंगल देखेंगे अंदर गए थे। अंदर जाके जैसे ही हम जंगल में चले गए तो पहले एक कुत्ता नजर आया, उसके बाद 2, 3, 4 कुत्ते जंगल में। अब वो 4 कुत्ते हमको देखे तो हमारे करीब आ रहे थे, दिल में एक डर भी हो रहा था। उसके साथ साथ एक आदमी, अब वो 4 कुत्ते नजर आए तो उसके बाद उन कुत्तों के पीछे एक आदमी भी लकड़ी पकड़ के आ रहा था। जब आदमी को आते हुए देखे तो थोड़ा सुकून हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी कुत्ते दौड़ते हुए, यानी भौंकने के लिए नहीं, बस खाली ऐसे ही चलते 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 हमारे करीब आ रहे थे। तो जैसे ही करीब आए, मैं उस आदमी को बोला कि क्या भाई ये कुत्ते कतरते तो नहीं ना, इतने करीब आ रहे? बोलते ही वो आदमी सिर्फ यूं चिटकी मारा, यूं बोला, सिर्फ कुछ भी नहीं, खाली यूं बोला, 4 कुत्ते पलट के उसके करीब चले गए। बकरियां चराने वाला आदमी था। मेरे दिल में ख्याल आया, एक मिसाल मैं कई साल पहले सुना था एक तकरीर में, कहीं पर अगर बाजार में 4-5 कुत्ते कहीं पर खेल रहे, कहीं पर बैठे हुए हैं, एक कुत्ता था जो एक घर वाले उस कुत्ते को पाले थे, रोजाना सुबह शाम उसको खाना देते, वो कुत्ता भी उन कुत्तों के साथ था। लेकिन जब वो घर का मालिक वहां से गुजरा और उसे आवाज दिया, जैसे मैं अब चिटकी की आवाज दिया, वैसे कई लोग टॉमी, टोनी, कुछ तो भी नाम लगा लेते, वो नाम से कुत्ते को अगर पुकारे तो वो कुत्ता क्या करता? तमाम कुत्तों को छोड़ के जो उसके घर का मालिक, जो उसको खाना देता, उसके पास चले जाता। अगर उस वक्त बाकी कुत्ते उससे पूछें
हमारे खानदान का है तू, हमारे बिरादरी का है, हमारे जैसा तू भी कुत्ता है, जानवर है, 4 टांगों वाला है, हम मिलके तेरे साथ खेल रहे, हमारी दोस्ती, हमारा खेल, हमारी सोहबत छोड़ के एक 2 टांगों वाला दूसरी बिरादरी का इंसान सिर्फ बुलाया तो तू चले जा रहा, हमारे को क्यों छोड़ दिया? तो वो कुत्ता जवाब में बोलता, अगर उनको जुबान होना वो जरूर यही जवाब देता, देखो तुम हमारे दोस्त होंगे, हमारे खानदान के होंगे, हमारे बिरादरी के होंगे, हमारे जैसे 4 टांगों वाले होंगे, लेकिन वो जो मुझे बुलाया वो मेरा मालिक है, जो मुझे सुबह शाम खिलाता है। एक मिसाल, हमको खिलाने वाला, पिलाने वाला, रिज़्क़ देने वाला, हवाओं को देने वाला, बारिशें बरसाने वाला, हर चीज करने वाला अल्लाह है, हमारा मालिक अल्लाह, हमारा राज़िक़ अल्लाह, हमारा रब अल्लाह। तो उस अल्लाह की बात न मानते हुए हम लोग सो जा रहे। एक कुत्ते को आवाज दिए तो सिर्फ 2 टाइम की बासी हड्डियां, बासी रोटी के टुकड़े डालने वाले के पास वो कुत्ता भाग जाता, लेकिन जिंदगी भर उस अल्लाह ताला का दिया हुआ खाने वाले हम फजर की नमाज छोड़ के